यस यस सर। कल आप क्लास में नहीं आए थे ना? यस सर, मैं बाहर गया था। तो अब बताया कहाँ बेटा? सॉरी सर। ये गलत बात है ना। आपने अब कर लिया वो है ना, वीडियो देख लिया? यस सर। चलिए भाई, एक्सरसाइज में डाउट करा नहीं करा? दोनों ने कर ली? कोई डाउट नहीं? तेरा कौन कौन सा है? 14 तो क्लास में करवा रखा। इक्वलिंग लैंड भी करवा रखा। भाई यदि आपका इक्वलिंग लैंड है, वैसे भी देख लो क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज कौन सी है? 10.1 10.2। यदि वेक्टर इक्वलिंग इंक्लाइंड है तो बेटा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा। इसका मतलब कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा होगा। तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन होगा। अब मुझे पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं तीनों पे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया? 3l स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, ये हो गया आपका। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। डायरेक्शन कोसाइंस या तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1/√3 1/√3 1/√3 या माइनस वाले होंगे। आ गया समझ में? इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो आपको दो पॉइंट क्या गिवन है? इनिशियल पॉइंट क्या है आपके? 2 1 और 2 1 2 1 है, -2 1 2 1 और -5 7। ए बी वेक्टर निकाल लो भाई। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -7i प्लस 6j। बोल बेटा। शीतल। हाँ सर, ये तो हाँ। और इसका स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया? स्केलर -7,6। बस ऐसे लिखना। ओके सर। और और 17, 3 में 10.2 में नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। ए वेक्टर बी वेक्टर। भाई आपको गिवन है पॉइंट एबीसी। ये ट्राइंगल गिवन है आपको। इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको एबीसी। ए का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा? ए बी वेक्टर निकाल लूंगा, बी सी वेक्टर निकाल लो, सी ए वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ए बी वेक्टर निकल गया। ए बी वेक्टर क्या हो गया? बी वेक्टर माइनस। अब बी वेक्टर में जो गिवन है मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2i माइनस 3j माइनस i माइनस j प्लस 4j हो गया प्लस 3j और प्लस k प्लस 4k प्लस 5k। ये आपका ए बी वेक्टर है। इसी तरह बी सी वेक्टर निकाल लो, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा एक काम और कर सकते हो आप। हाँ मैंने सही लगाया। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी समझा दूंगा। बी सी वेक्टर हो गया सी, बी सी वेक्टर हो गया सी वेक्टर माइनस, अरे ए वेक्टर क्यों, बी वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया आपका i माइनस 2i माइनस i हो गया। फिर माइनस 3j प्लस j माइनस 2j हो गया। और -5 के, ये माइनस ही है ना, -5 के लिखा हुआ है ना, प्लस लिखो -5 के ये प्लस है माइनस प्लस के क्या?
तो -5 के केप माइनस के केप माइनस 6j के केप। इसी तरह आप AC वेक्टर निकाल लीजिए। AC वेक्टर आएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया हमारा I केप माइनस 3j केप, I केप माइनस 3j केप माइनस 2I केप, फिर हो गया माइनस 3j केप प्लस 4j केप माइनस प्लस j केप, और फिर हो गया आपका -5 के केप प्लस 4 के केप माइनस के केप। अब एक चीज तो नोटिस करो आप, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या दिखाता है कि ये क्या है? अरे राइट एंगल नहीं दिखा रहा, अभी तो ट्राइंगल दिखा रहा है। ये तो हमें डिनोट कर रहा है कि भाई ये ट्राइंगल, ये तो हमें क्या बता रहा है अभी तक कि ये ट्राइंगल है। अब अभी तो आप क्या करो, क्योंकि आपको अभी आप तो इसके मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड AB वेक्टर 1 + 9 + 25 √35, मैग्नीट्यूड BC वेक्टर 1 + 4 + 36 √41, और मैग्नीट्यूड AC वेक्टर 4 + 1 + 1 √6। अब हम क्या देख रहे हैं, किसी दो का स्क्वायर करने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, मैग्नीट्यूड AB वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड AC वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड AB वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड AC वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड BC वेक्टर का होल स्क्वायर। 35 + 6 = 41, तो 41 = 40। अब यदि ये इसको कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? So therefore A, B, C are the vertices of right angle triangle. Vertices of right angle triangle. बेंच ही ले लेता, चल बैठ गया, तू देख ले, जैसे इधर आ जा। और the vertices of right angle triangle. रमेश सर की क्लास है क्या? है? अच्छा 3:30। चल, कोई दिक्कत? तो एक्सरसाइज बेटा 10.2 में विद एग्जांपल में कोई डाउट किसी को? अब चलिए 10.3 में क्या बोल रही थी ईतल? यस सर, एक मिनट। और कोई जिसने किया हो? सर 10.3 में एक तो थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कल बताया तो था प्रोजेक्शन। मेरा आंसर नहीं आ रहा सर। अरे गजब कर रही है। प्रोजेक्शन ऑफ, सर इसमें यही लगेगा ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है? तो सर आंसर 0 दे रखा है, मेरा तो 1/√2 आ रहा है। अरे बेटा 0 ही तो आ रहा है, क्या कर रही है तू? सर बताओ एक बार। अरे A वेक्टर डॉट B वेक्टर करेगी तो 0 नहीं आ रहा तेरा? कैसे करोगे क्या? इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा तुम्हारा? हाँ अच्छा हाँ सर, हाँ फिर हाँ सर। इसके बाद जल्दी बोलो बेटा थोड़ा सा। सर इसके बाद 13th वाला। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रही है? तो कौन से जमाने में जी रही है शीतल? हाँ सर। क्या कर रही है तू? ये 13 क्यों पूछ रही है भाई? तुम क्लास है ना, वापस रिपीट नहीं करते हो? क्लास में नहीं देखा ये कल करवाया था जो, याद नहीं आ रहा? क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? सेम प्रॉब्लम कल क्लास में करवा रखा है, देख जल्दी। हाँ सर।
ये रहा -3/2 वाला, नहीं मिला? हाँ 5 सर, रूट, मिल गया सर, मिल फिर गया। यार गजब कर रही है यार। चलो भाई, इसके बाद 13 के बाद करा नहीं करा ये बताओ तुम तो मुझे। चलो कल पूछना फिर, अब आगे का कल पूछना। अब एक दो टाइप की प्रॉब्लम और बची है और ये कंप्लीट हो गया है आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए आप। वन मिनट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर (3i केप माइनस के 5k 2i केप प्लस 7j केप and I k plus j k plus k k are respectively -1, 6 and 5 -1, 6 and 5. Find the vector. तो हमें वेक्टर निकालना है। ये बोल रहा है कि किसी एक वेक्टर का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको, -1, 6 और 5। तो हमें उस वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो लेट a वेक्टर इक्वल टू xi k प्लस yj k प्लस zk k। अब आपको गिवन है ए वेक्टर का पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, कितना गिवन है? -1। तो ये हो गया xi k प्लस yj k प्लस zk k डॉट 3i केप माइनस 5k केप इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं 3x माइनस 5z इक्वल टू 1, 3x माइनस 5z इक्वल टू -1 है क्या? -1, सॉरी। अब यहां से भाई आप पहले ही एक बार है ना, एक्स वाई जेड आपके पास 3 वेरिएबल आएंगे। तो ये 3 वेरिएबल में आप पहले ही डिसाइड करके रखना किस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक वेरिएबल को हटाना ही पड़ेगा आपको। बताओ एक्स वाई जेड में से कौन सा वेरिएबल आप हटाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जेड हटाना चाहते हैं तो ये लो जेड, 3x प्लस 1/5, ये जेड की वैल्यू आ गई है। कोई दिक्कत किसी को? भाई अब हम हर एक में से जेड हटा देंगे तभी तो एक्स और वाई आएगा, नहीं तो फिर 3 वेरिएबल हो जाएंगे आपके। अब हमारा दूसरा है xi के a वेक्टर डॉट 2i k प्लस 7j k, दिस इक्वल टू 6। टू आई के प्लस 7j k, तो ये आ गया 2x प्लस 7y इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक्स और वाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 7y इक्वल टू 6। लिख लीजिए यहां तक। आ जाए अगले पेज पे, बोलो भाई। कल तक आप एक्सरसाइज 3rd तक पूरी कंप्लीट कर लेना। ए वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के किसकी इक्वल है? 5 के इक्वल है, इक्वल टू 5।
तो ये आ गया आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट आई के प्लस जे के प्लस के। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। अब यहां पर z की वैल्यू रख दो भाई, 3x प्लस 1/5। सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा मैं यहां से, अब एक बात सुन लीजिए, मैं यहां से सिर्फ कौन सा मेथड यूज करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों करूंगा? क्योंकि आगे यही काम आएगा आपके। आप बोलोगे सर मैं किसी दूसरे मेथड से करूंगा, होगा ही नहीं। तो ये आपको यहां से अभी यही समझना पड़ेगा आपको। अब तो ये आपका हो गया x अपॉन इक्वल टू -1y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैं जो बता रहा हूं वो याद रखो, आपने जो पढ़ा है वो आप अब भूल जाओ। x अपॉन इक्वल टू -y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। x अपॉन मतलब x को भूल जाओ। 7 इंटू -24 -168। 5 इंटू -6 तो +30 होगी। -30 का +30 माइनस फॉर्मूले का है, और ये -30 आ गया। ये -168, फिर माइनस फॉर्मूले का, और ये -30 का +30। फिर 2 इंटू -48 माइनस फॉर्मूले का +48। फिर 1 अपॉन x, इसको भूल जाओ। 2 इंटू 5 10 -56। तो x अपॉन -138 y अपॉन 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब x 3 हो गया, y 0 हो गया, तो z क्या है बेटा? तो z इक्वल टू 2 हो गया। z इक्वल टू, therefore a वेक्टर हमारा क्या आ गया? 3ik प्लस 2k। 3ik प्लस 2k, ये हमारा ए वेक्टर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखिए। ऑनलाइन लिख लिया ये? बोलिए। अरे भाई अगले पेज यस पे आ सर। जाए। डिकम्पोज द वेक्टर 6ik - 3jk - 6kk into the vectors which is parallel and perpendicular to, ik plus jk plus kk, ik plus jk plus kk।
अब देखो ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इस वेक्टर को दो वेक्टर में डिकम्पोज करना है। जैसे ये ए वेक्टर है हमारा, तो ये जो ए वेक्टर है वो दो वेक्टर के सम के इक्वल लेंथ है, A1 वेक्टर प्लस A2। अब पहला जो वेक्टर है A1 वेक्टर इस पैरेलल टू, इसको बी वेक्टर मान लो, आई के प्लस जे के प्लस के। एक वेक्टर तो इसके पैरेलल है और दूसरा वेक्टर जो A2 है वो उसके परपेंडिकुलर, ऐसे बोल रहा हूं। तो A1 वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो मैंने क्या बताया था बेटा, A1 वेक्टर यदि बी वेक्टर के पैरेलल है तो A1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, आई के प्लस जे के प्लस के के। तो A1 वेक्टर आ गया भाई हमारे पास लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस लैम्डा के, लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस लैम्डा के। दिस इज ए वेक्टर, ये हमारी ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब बेटा मेरे पास, अब देखो उधर ए वेक्टर है आपके पास आ गया है, ए वेक्टर आपके पास है, A1 वेक्टर है, तो A2 वेक्टर, A2 वेक्टर क्या हो गया भाई, ए वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यहां से मैं A2 वेक्टर निकाल लेता हूँ भाई। A1 वेक्टर तो ए वेक्टर तो है 6i केप माइनस 3j केप माइनस लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस लैम्डा के। सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस लैम्डा आई के प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा जे के प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा के। ये हमारा A2 वेक्टर है। Now A2 vector is perpendicular to B vector. So therefore A2 vector dot B vector will be equal to 0. इसका मतलब 6 माइनस लैम्डा आई के माइनस 3 माइनस लैम्डा जे के प्लस माइनस 6 माइनस लैम्डा के डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इक्वल टू 0। 6 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा, तो ये आ गया माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई, -1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो लैम्डा इक्वल टू -1। अब लैम्डा इक्वल टू -1 आ गया आपके पास, यहां तक कॉपी कर लीजिए। बोलिए यहां तक क्लियर। सो देयरफॉर A1 वेक्टर माइनस आई केप माइनस जे केप माइनस के A2 वेक्टर रखो भाई -1, -1 रखा तो 7i केप माइनस 2j केप और -5 के। इस तरह से ये ए वेक्टर दो वेक्टर में डिकम्पोज होगी। दोनों को ऐड करोगे तो वापस ए वेक्टर आ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है ऑनलाइन सभी को, बोलिए कोई दिक्कत। नो सर। लिख लीजिए। अब देखो यदि आपने किसी ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किए हो तो दो रूल है या दो थ्योरम है, तो वो थ्योरम सिर्फ समझाने के लिए है, बस वो बता देते हैं क्या है। एक तो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर एनी टू वेक्टर्स
A vector and B vector. Magnitude of A vector plus B vector is less than equal to magnitude A vector plus magnitude B vector plus magnitude B vector. This is called triangle inequality. अब ये कैसे प्रूव होगा अभी समझाते हैं. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर. भाई आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कर लेंगे. तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर. और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पता है क्या होता है भाई. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा. अब आपको ये भी पता है कि कोस थीटा की वैल्यू बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है या 1 से कम है. अब एक चीज नोटिस करना बेटा, यदि ये सपोज कोस थीटा की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, तो ये 1 है तो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा. पागल है क्या, 0 कैसे आ जाएगा. मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर यदि 1 कर दिया मैंने मैग्नीट्यूड, ये कोस थीटा है, ये हमेशा या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा. इस बारे में अपनी राय दो, बोलो होगा कि नहीं होगा. यदि कोस थीटा की वैल्यू 1 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यदि कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू तो ज्यादा रहेगी सेम. तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज कोस थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर. अब ये तो है हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर. तो बेटा इसको ध्यान से देखो, ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का होल स्क्वायर है कि नहीं. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट लोगे तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ ट्रायंगल इनइक्वालिटी. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड, ये इस तरह से प्रूव. क्लियर सभी को. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी. कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी. हाँ बेटा बोल. सर ये एग्जाम में आ सकती है क्या. बिल्कुल आ सकती है. ओके सर. 2 मार्क में आपको प्रूव करने के लिए दे सकता हूँ. अगले पेज पे आए. बेटा अगले पेज पे आ जाए. यस सर. नेक्स्ट है आपकी थ्योरम, एक और थ्योरम है, इसको बोलते हैं कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ये बोलता है कि फॉर एनी 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, magnitude of a vector plus b vector is less than equal to, sorry ये तो कर चुके ना, रुको रुको रुको.
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। ये है इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा। तो कोस थीटा आ गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है भाई? तो कोस थीटा की वैल्यू रख दो ऊपर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। So therefore, a vector dot b vector is less than equal to magnitude a vector magnitude b vector. स्क्वायरिंग कर दो का होल स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था? दिस इज कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसको हम बोलते हैं कोची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। लिख लीजिए। बेटा जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वैसे तो उस टाइप की प्रॉब्लम आप सेकंड मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी है, लेकिन अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान यही है और अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। लेकिन ये आपका इस वाले मेथड से भी हो सकती है, मतलब डॉट प्रोडक्ट से भी हो सकती है और आपका क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकती है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 4ik plus 5jk minus kk. B vector equal to ik minus 4jk plus 5kk. C vector equal to 3ik plus jk minus kk. Find a vector D vector. Find a vector D vector which is perpendicular to both A and B. Which is perpendicular to both A vector and B vector and satisfying C vector dot D vector या D vector dot C vector equal to 21. ये है D vector dot C vector equal to 21. इसको सेटिस्फाई कर आ जाए। देखो आपको डी वेक्टर मानना है, निकालना है तो डी वेक्टर मान लीजिए। क्या मानेंगे? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। नाउ डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट ए वेक्टर है हमारा 4ik प्लस 5jk माइनस के इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ गया 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से हमने क्या बोला? डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 का केस। तो ये आ गया आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट
आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये आ गया x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू, अब ये रूम खाली है अभी, इसके बाद इनकी क्लास यदि 11th लेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे। अब मैंने क्या बोला बेटा, ये देखो जीरो के इक्वल है दोनों, यदि ये जीरो के इक्वल है तो हमारे पास यही काम आपको हर एक केस में करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर में। आप इसको ऐसे लिखोगे x अपॉन माइनस वाई अपॉन इक्वल टू जेड अपॉन, क्योंकि दोनों इक्वल टू जीरो, इसलिए यदि इक्वल टू जीरो नहीं होता, कुछ और होता तो नहीं कर पाते आप। ये इक्वल टू जीरो इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, तीनों का रेशियो निकाल देंगे। बोलो x अपॉन 25 माइनस 4 माइनस वाई अपॉन 20 प्लस 1 और z अपॉन माइनस 16 माइनस 5। तो x अपॉन 21, y अपॉन माइनस 21, z अपॉन माइनस 20। तो x अपॉन 1, y अपॉन माइनस 1, z अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं भाई, कोई भी मल्टीपल मान लेते हैं। तो x का वैल्यू लेमडा आ गया, y का वैल्यू माइनस लेमडा आ गया और z का वैल्यू माइनस लेमडा आ गया। तो हमारा d वेक्टर जो है वो आ गया लेमडा आई केप माइनस लेमडा जे केप माइनस लेमडा के केप। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑनलाइन यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। लेमडा आई केप माइनस लेमडा जे केप माइनस लेमडा के। अब हमें गिवन है डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 21, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 21। अगले पेज में आ रहा हूं। डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 21। डी वेक्टर आ गया आपका लेमडा आई केप माइनस लेमडा जे केप माइनस लेमडा के केप डॉट सी वेक्टर है आपके पास 3i केप प्लस जे केप माइनस के केप इक्वल टू 20। तो ये आ गया बेटा 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू 21। तो लेमडा की वैल्यू 7 आ गई। सो देयरफॉर डी वेक्टर आ गया आपका 7i केप माइनस 7j केप माइनस, दिस इज डी वेक्टर। ये हमारे पास डी वेक्टर है 7i केप माइनस 7j केप माइनस 7 आया। अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको कनेक्ट करना है दोबारा, ऑनलाइन वालों को पहले लिख लो और फिर हम इस आपका क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करें।